यह सुंदर सा गांव है विराटनगर। यह इतना सुंदर है कि सबका मन मोह लेता है। यह हैं इस सुंदर से गांव के राजा आदित्य। भाई इनके क्या कहने, इन्हें फूलों का विशेष शौक है। इन्होंने अपने शौक के लिए फूलों का एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनवा के रखा है। यह प्रतिदिन अपने बगीचे में ऐसे ही घूमने जाते हैं और फिर घंटों बैठकर अपने फूलों को ऐसे ही निहारते रहते हैं। फूलों की रखवाली और बगीचे की देखरेख के लिए राजा ने एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार माली को अपने बगीचे में रखा हुआ है। एक दिन एक बहुत ही सुंदर चिड़िया राजा के बगीचे के ऊपर से होकर गुजरती है। जब वह फूलों को देखती है तो बहुत खुश होती है और वह फूलों के बीच ही उछल कूद करने लगती है। उसे बहुत ही आनंद मिलता है। इतना सुंदर बगीचा चिड़िया के मन को भा जाता है और फिर चिड़िया वहीं पर रहने का मन बना लेती है। चिड़िया वहाँ रहने तो लगती है लेकिन वह फूलों का नुकसान भी करने लगती है। वह फूलों को दिन भर कुतरती रहती है। माली जैसे ही बगीचे में आता है तो वह देखता है कि चिड़िया ने बहुत सारे फूलों को तोड़ दिया है। अब से चिड़िया जब भी फूलों के पास आती, माली लाठी लेकर चिड़िया को मारने के लिए उसके पीछे भागता, लेकिन चिड़िया वहाँ से उड़ जाती। माली दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर फूलों की रखवाली करने लगा, लेकिन जब भी माली वहाँ से अपने घर के लिए जाता, चिड़िया फूलों के बीच फिर आ जाती। इस चिड़िया ने तो परेशान करके रखा हुआ है। अब मुझे यह बात राजा साहब को बतानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे में वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। माली चिड़िया की शिकायत लेकर अब राजा के महल की तरफ चल पड़ता है। अरे माली, क्या बात है, आज तुम हमारे महल में हमारे इतने कीमती बगीचे को छोड़कर, कोई खास बात है क्या? सब खैरियत से तो है ना? महाराज, सब खैरियत से ही तो नहीं है, क्योंकि एक नन्ही सी चिड़िया आ गई है। उसने बहुत परेशान करके रखा है। उसने बगीचे के फूलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है और वह बहुत चालाक भी है। मैंने बहुत कोशिश करी उसे पकड़ने की, लेकिन वो मेरी पकड़ में नहीं आई। तुम कैसे माली हो, एक चिड़िया से हार गए? उस चिड़िया को हमारे फूलों का नुकसान करने की सजा हम देंगे, तुम हमारे साथ चलो। इस तरह राजा और माली दोनों एक साथ चिड़िया को सबक सिखाने के लिए अपने बगीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचते हैं, चिड़िया उन्हें देखकर उड़ जाती है। महाराज, आपने देखा, यह वही चिड़िया थी जो हमारे आते ही अभी अचानक से उड़ गई। हाँ, हमने उसे देख लिया है। वह बहुत तेज और चालाक है। अब उसे हमें चुपकर ही पकड़ना होगा। इतना कहकर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया बगीचे में फूलों को तोड़ रही थी। उसी समय राजा पेड़ के पीछे बैठकर चिड़िया को देख रहा था। जैसे ही चिड़िया की नज़र राजा पर पड़ी, चिड़िया उड़ने लगी। राजा ने कूदकर चिड़िया को पकड़ लिया। सुन चिड़िया, तूने मेरे बगीचे का बहुत ही नुकसान किया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे राजन, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगी। तू एक छोटी सी चिड़िया है और मैं इस गांव का राजा हूँ। तेरी बातें भला मेरे किस काम आ सकती हैं? हे राजन, ज्ञान छोटा या बड़ा देखकर नहीं लिया जाता। ज्ञान जहाँ और जिससे भी मिले ले लेना चाहिए। अगर तुम मेरी बातें नहीं मानते हो तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, अब जो भी है तू जल्दी बता, इसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। हे राजन, सुनो, हाथ में आए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। तीसरी बात, कभी भी पश्चाताप मत करो। ठीक है, अब जल्दी से चौथी बात और बता मुझे। हे राजन, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी है। मुझे कुछ ढीला छोड़ दो, क्योंकि मेरा
दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। और जैसे ही राजा अपनी पकड़ ढीली करता है, चिड़िया झट से उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है। हे राजन, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। चिड़िया के पेट में हीरे होने की बात सुनते ही राजा बहुत पछताने लगता है। ज्ञान की बातें सुनने और पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात सुनी लेकिन मानी नहीं। आपने मुझे छोड़ दिया जबकि मैं आपकी शत्रु थी। मैंने असंभव सी बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। आपने भरोसा कर लिया। वो काल्पनिक हीरे आपके हाथ में नहीं आए तो आप पछताने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल आरबी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।